जिस एआई की हम बात करने लगे हैं वो है क्लाउड एआई। ये एक ऐसा मैजिक एआई है जिसने एआई की दुनिया को कह लेंगे चेंज करके रख दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। पूरा कोर्स तो डेफ़िनेटली मैं टाइम के साथ अपलोड कर दूँगा, लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो कि इसकी बहुत यूनिक हैं और बाकी एआई जितने भी हैं, उनके अंदर नॉर्मली ये प्रेज़ेंट नहीं है। और इस वक़्त क्लाउड एआई पाकिस्तान में, इंडिया में और आस-पास बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। सबसे पहला फ़ीचर तो बहुत ही सिंपल है, आपने गूगल पे देखा होगा। यहाँ पे देखिए आपको ये छोटा-सा एक जो जिन टाइप हम नॉर्मली इसे कंसीडर करते हैं, हॉरर टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ये स्ट्रक्चर पे इस पे क्लिक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो चैट है वो रिकॉर्ड में नहीं आती। आप कुछ भी ऐसा समटाइम सर्च करते हैं जो कि नॉर्मली रिकॉर्ड में ना आना चाहिए और आप चाहते हैं कि ऐसे ही रैंडम एक क्वेश्चन पूछ लूँ और ऐसा ना हो कि वो हिस्ट्री में खड़ा रहे। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है जो कि और किसी एआई में अभी तक नहीं नज़र आया और ये है भी टोटली फ्री। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें दूसरी चीज़ की जो कि सबसे मेन है जी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई प्रोफ़ेशनल हैं, आपके लिए ये वाला जो ऑप्शन है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपने साइट पे जाना है और यहाँ पे आपने करना है प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक। ये वो ऑप्शन है जो कि किसी और एआई ने नहीं दिया और आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप एक सवाल पूछ रहे होते हैं और आपको जवाब कोई और रैंडम मिल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पूछते हैं व्हाट इज़ द अगर आप एक स्टूडेंट की मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ़ तो अगर वो केमिस्ट्री कभी तो वो कह देगा सेल हो गया, कभी अगर वो मतलब अगर स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा तो कहीं एटम बता रहा होगा, कहीं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल या न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चला जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीकाकार ये है कि आप इससे अपने रेलेवेंट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। आप कैसे एक अगर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसे कैसे बता सकते हैं कि मैं मेडिकल की लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, मैं जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मैं उस हवाले से पूछ रहा हूँ या मैं एक जो है स्पेसिफिक वर्क करता हूँ, ऑनलाइन वर्क करता हूँ तो मैं उसके हवाले से पूछ रहा हूँ ताकि चैट जीपीटी को आपको बार-बार ये ना बताना पड़े कि फलाँ फील्ड रेलेवेंट बताओ। तो इसका आसान तरीका ये है कि कोई अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, तो कोई भी रैंडम नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वेब डेवलपर हूँ और मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से सेव कर देता हूँ, ये आपके ऊपर है, जो मर्ज़ी रखें, चाहे एबीसी भी रखें। तो उसके बाद आपने यहाँ पे वो बताना है कि व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? तो वेब डेवलपमेंट मैंने कह दिया, आप अगर बायोलॉजी के हैं, तो आप ब बायोलॉजी लिख सकते हैं या आप टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग के स्टूडेंट हैं, तो बता सकते हैं स्टूडेंट के देखें मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। सब्जेक्ट वाइज़ आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब ये देखें अब इसमें है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? वो पूछ रहा है कि आपका गोल क्या है? वेबसाइट डेवलपमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका गोल क्या है? आप क्या चाहते हैं? तो मैं इधर अपनी जो बात भी है फुल एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं ताकि आपको वैसा आंसर मिले। मैं कहता हूँ टू डेवलप अ वेबसाइट। आई एम बिगिनर आई एम अ बिगिनर मुझे कुछ नहीं पता कि वेबसाइट होती क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एंड आई वांट टू क्रिएट वेबसाइट देन आई वांट टू पब्लिश इट एंड आई वांट टू मेंटेन इट। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं मेंटेन, पब्लिश जो वगैरह ऐसे आसान-सा एंड प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग व्हाटएवर। देन आप कह सकते हैं कि आई वांट टू सेल माय शूज़ ब्रांड देयर और आंसर मी लाइक अ प्रोफेशनल। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, वेब डेवलपर। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ जब आप पहले करते थे तो आपको हर प्रॉम्प्ट के साथ ये बात एक्सप्लेन करनी पड़ती थी कि जी एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन के सोचें और आंसर दें। लेकिन जब आप ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे ना आपको बार-बार ये नहीं कहना पड़ेगा इसे। अब ये देखिए मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, अब ये समझ गया है कि इसने क्या करना है और हर बार अब ये खुद से ही यही करेगा। अब देखें अब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ये आ चुका है। अब मैं इसे क्वेश्चन करता हूँ ये मेरा अब टोटली प्राइवेट एरिया है। ये जो चैट है ये नहीं है कि आपकी ओपनली शेयर हो जाएगी इंटरनेट पे। अब मैं इसे क्वेश्चन करता हूँ कि डिज़ाइन फॉर फर्स्ट पेज जैसा कि अब देखें ये एक आंसर देगा, स्पेसिफिक आंसर देगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको फिर समझाऊँगा।
अब ये देखिए ये मैंने इसे डिस्कशन की तो मैं अपनी चीज़ें बताता रह गया कि मैं भाई अट्रैक्टिव वेबसाइट जो मर्ज़ी बनाना चाहता हूँ या आप स्टूडेंट हैं तो उससे रेलेवेंट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर ये आपसे डिटेल्स पूछेगा और आंसर देगा। लेकिन ये सारे आंसर आपका जो ये प्रॉम्प्ट है, जो आपने ये यहाँ पे सेव कर रखा है, उसको देख कर ही देगा और इसी के मुताबिक ही वो आपको हर चीज़ बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई वर्ड इधर बैन कर देते हैं, आप कहते हैं कि डोंट टॉक दिस वर्ड ये मुझे इरिटेट करता है, तो ये नहीं बोलेगा। या आप कहेंगे कि अक्सर जो मेन चीज़ है जो लोग कहते हैं कि गिव मी आंसर विद प्रूफ विद प्रॉपर एविडेंस और जो लॉजिकल क्वेश्चन होने चाहिए आंसर होने चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ना जितनी भी जब ये आपसे आंसर करने लगेगा तो वो सारी उड़ा देगा। ये लॉजिकल आंसर देगा। अब आपको बार-बार ये नहीं करना पड़ेगा कि इसकी क्या पीछे एविडेंस है, इसकी क्या पीछे रेफ़रेंस है या ऐसा किसने किया। आप बस एक बार प्रॉम्प्ट दे देंगे कि मुझे ये चीज़ें बता दिया करें, फिर ये खुद ही बता देगा। इस तरीके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे सॉरी ये न्यू प्रोजेक्ट पे आ गए। तो आप ईज़िली डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं और इसे अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है एक सेपरेट ऑप्शन है, जो कि प्रोजेक्ट्स में आपको मिल जाएगा ईज़िली और ये बहुत ज़्यादा यूनिक ऑप्शन है। अगर आप किसी भी चीज़ को कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप वही प्रोजेक्ट का नाम लिखें, एक्सप्लेन करें और ये आपको एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रोफ़ेशनल बन के उस स्किल के बारे में बताएगा या कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फ़ेस कर रहे हैं। तो ये बहुत यूनिक चीज़ें हैं, जो कि क्लाउड एआई में प्रेज़ेंट हैं।